जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने यूनिट 7 पढ़ा, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया है। फिर यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनते जा रहा है। और इसी यूनिट 5 के क्रम में आज हमें टॉपिक 10 नंबर पढ़ना है, जो कि मीरा के नाम से है। आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके संपादक जो हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। तो पढ़ने से पहले दो चार बातें हैं। पहली बात यह है कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा रिस्पांस चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, तो 1.5 की स्पीड से देखें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं ये सब चीज़ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, चाहता तो टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के टाइप नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पूरे यूट्यूब पर एक अच्छा मटेरियल दूँ। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो भी मटेरियल है वो 3-4 जगह अच्छे अच्छे टीचरों का संकलन करके एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे अच्छा मटेरियल देने का प्रयास है। आप इसको इत्मीनान से पढ़ें, लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट देखें। मेरा उद्देश्य यही है कि पूरा का पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस एवं अन्य प्रोफेसर्स का इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन बाय लाइन मिलेगा, जिससे जिनको भी तैयारी करना होगा वो आसानी से सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे। मीरा, तो देखेंगे इनके जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। इनका जन्म जो था 1504 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कुड़की गांव है, जो कि मेड़ता के नज़दीक है। इनके पिता जो थे ना, मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की रतन सिंह, अच्छा वो देखिए यहाँ क्या नोट्स बनाने में थोड़ा सा टेस्ट ये हुआ है। पिता जो थे ना वो मेड़तिया के राठौर थे, ठीक है। और ये कौन थी? रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। उसके बाद से पति देखेंगे ना, तो पति जो है राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। उसके बाद से देखेंगे पति की मृत्यु के बाद ये वृंदावन चली गई। वहां से इन्होंने भक्ति में माधुर्य उपासना में समाहित हुई। मीरा को भक्त के रूप में धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोकलाज से लड़ना पड़ा। भक्तमाल में नाभादास ने मीरा के लिए कहा है, निर अंकुश अति निडर रसिक जस जस ना गायो। ये पंक्ति आप देख लेंगे, याद रहेगा तो बेहतर है, क्योंकि किसी एग्जाम में हो सकता है पूछ दे किस भक्त कवि के बारे में ऐसा कहा गया है, तो वो मीरा के बारे में कहा गया है। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई थी। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके पदों में गुजराती भाषा का भी पुट देखने को मिलता है। चूंकि वो गुजरात नज़दीक में है, तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र की भाषा का उस पर प्रभाव रहता ही है। फिर देखेंगे उनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना में स्वकिया का भाव है। एक होता है स्व किया, एक होता है पर किया। स्व किया का अर्थ होता है मैंने अपने शरीर पे, और पर किया मतलब दूसरे की, ठीक है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना को, ऐसा उनके पंक्तियों में आता है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार किसी एग्जाम में पूछा गया है कि गिरधर गोपाल किसके आराध्य थे। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त शांत रस की भी अभिव्यंजना हुई है। मीरा ने कृष्ण की कल्पना पति या प्रेमी के रूप में की है, ठीक है, प्रेमी के रूप में की है, सच बात है। इनके पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। 84 बैसणों की वार्ता में मीराबाई को वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द कहे गए हैं। मीरा की रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और फुटकर पद, ठीक है। नरसिंह जी के मायरा जो है ना, ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये PYQ है। अब देखेंगे मीराबाई की उपासना माधुरी भाव की उपासना है। मीराबाई भक्ति आंदोलन की महान साधिका है। मीराबाई के काव्य में आत्मसमर्पण और प्रेम की अद्भुत समन्वय है। ये बात कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। सामाजिक प्रतिरोध और लोक चेतना का कवि या कवियत्री कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा कहते हैं। स्त्री अस्मिता का अभिव्यक्ति कौन? नामवर सिंह कहते हैं। कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठ कवियत्री परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इनकी जो मीरा की जो प्रमुख पद है ना, उनको देखेंगे। मीरा के प्रमुख पद देखेंगे, ठीक है, और उनकी अर्थ देखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ बहुत कम ही लोग ऐसे मैंने सारे इसके पदों का अर्थ दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि, और जो कैंडिडेट्स हैं ना वो भी इसको पढ़ने में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे सिलेबस में है ना, तो उसको 1-2 बार तो पढ़ना बनता है ना। अरे कल को आप प्रोफेसर बनिएगा तो कम से कम इस टॉपिक्स का आगे चल करके देखिए। प्रोफेसर में होता क्या है ना कि
आपको जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात कर लें, मैनेजर प्रसाद की बात कर लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर लें, तो वैसा थोड़ा है कि एक उम्र के बाद जाने के बाद वो लोग पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको हमेशा चल करके कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसमें से कुछ कंटेंट निकालना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, उसको आकर के पढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो कार्यक्रम लगा ही रहेगा। तो क्यों ना हम उसकी आदत अभी से डालें। तो ये भले थोड़ा सा कम ही है या इससे सवाल थोड़े से कम बनते हैं कि इसी कारण से बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसका कम से कम 1-2 बार तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने सिलेबस की बात है ये। मैं तो इस क्रम से मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। देखना वो भी सही, नहीं देखना वो भी सही, लेकिन न जानकारी है तो भाई रखना पड़ेगा। तो एक इनका पहला पद क्या है, मीराबाई के पद दोहों को कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति, विरह की तड़प, समाज की लोक लाज को छोड़ने का साहस और आत्मसमर्पण साफ झलकता है। यहाँ सभी पदों के सरल हिंदी अर्थ दिया गया है। थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ। अब ठीक है, अब कहेंगे कि सर इसकी पूरी पंक्तियाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो पूरी पंक्तियाँ जो है ना, इसके नीचे एक और पीडीएफ है, और ये पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम क्या है कि जो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसमें सबसे लास्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। और जब टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ जाकर के इस चीज़ का पीडीएफ सेम टू सेम मिलेगा। तो अब क्या है ना, वहाँ पे जो ये 4-6 लाइन का ये जो दोहा है, ये जो पद है, वो पद लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन करके, ठीक है। उसका क्रम है 1 नंबर, तो समझिएगा एक वाला यही है, ठीक है। अब इसका अर्थ यहाँ देखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइप करने में बहुत समस्या हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। अब इसके अर्थ देख लेंगे। हे दीनानाथ कृष्ण, अब तो अपनी आंखें खोलिए, मैं कब से आपके सामने साक्षात दर्शन के लिए खड़ी हूँ। आपके प्रेम के कारण संसार के लोग और मेरे सगे संबंधी भी मेरे दुश्मन बन बैठे हैं, और सबको मैं आंखों की किरकिरी भी लगने लगी हूँ। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा जो इनका पद है, दोहा तो नहीं कहेंगे। यह विधि भक्ति कैसे होए, ठीक है। मैं ही थोड़ा सा पूरा पढ़ते जाता हूँ। जैसे कि यह लिखा है कि यह विधि, ठीक है, भक्ति कैसे होए, मन की मैल हियते न छूटी, दियो तिलक सिर धोए, ठीक है। अब इसका अर्थ देखेंगे। मेरा भाई कहती हैं कि जब तक मन का मैल यानी छल कपट अहंकार हृदय से दूर नहीं होता, तब तक केवल सिर धोकर तिलक लगा लेने से भक्ति कैसे हो सकती है। सच्ची भक्ति के लिए आंतरिक शुद्धि जरूरी है, बाहरी दिखावा नहीं। उसके बाद से तीसरा देखेंगे, और तीसरा जो पद है उसमें देखेंगे। हो कौनो कीन गुथी जुल्खा कारियां प्रेमनी प्रेमनी रे, ठीक है। नहीं, प्रेमनी प्रेमनी तो नीचे वाला है, देखेंगे। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे कान्हा, आपकी इन सुंदर काली जुल्फों केसों को किसने गुथा है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर मीरा उनकी अलौकिक रूप की प्रशंसा कर रही है। चौथा नंबर देखेंगे। प्रेमनी 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 रे, मन्ने लागे कटारी प्रेमनी, ठीक है। अब इसका अर्थ देखेंगे। मुझे प्रियतम के प्रेम की ऐसी कटारी बाण लगी है कि मैं पूरी तरह से प्रेम के रंग में डूब गई हूँ। पर जब यमुना जी के जल पर माथे पर सोने की गागर खड़ा रखकर पानी भरने गई थी, तब से मैं उनके प्रेम के बस में हो गई हूँ। अगला देखेंगे, पांचवा क्या है। जग सुहाग मिथ्या रे, सजनी हावा हो मिट जासी। नीचे वाले पीडीएफ में पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद इसका अर्थ देख लीजिएगा। हे सखी, इस संसार का सुहाग, सांसारिक पति या रिश्ते सब झूठा है, नासवान है। यह एक न एक दिन मिट जाएंगी, इसलिए उस अविनाशी हरे कृष्ण को अपना वर चुना है, जिससे मुझे कभी वैधव्य का दुख नहीं झेलना पड़ेगा, और काल मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर छठा नंबर देखेंगे। बिरहनी बावरी सी भई, श्री कृष्ण के वियोग में बिरहनी मीरा पागली सी हो गई है, और अपनी महल से ऊंची अटारी पर चढ़कर हाय देव हाय प्रभु कहकर व्याकुल होकर अपने प्रियतम को पुकार रही है। 7 नंबर देखेंगे। माँ हाने चाकर राखो जी, हे श्याम, आप मुझे अपनी यहाँ दासी नौकरानी बनाकर रख लीजिए। मैं दासी बनकर आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, और रोज सुबह उठकर आपके दर्शन पाऊंगी। 8वां नंबर देखेंगे। 8वां नंबर। जोगी मज्जा मज्जा पाई परु चेरी तेरी हो। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे जोगी, श्री कृष्ण मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ और तुम्हारी दासी हूँ। यदि तुम जा ही रहे हो तो मुझे उस प्रेम भक्ति का अनोखा रास्ता बताते जाओ, जिस पर चलकर मैं तुम्हें पहुँच सकूँ, मैं तुम तक पहुँच सकूँ। हेरी महा तो दरद दीवाणी, महारा दर्द न जानिया कोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। हे सखी, मैं तो प्रियतम के प्रेम दर्द में दीवानी हो गई हूँ, लेकिन मेरे इस दर्द को संसार में कोई नहीं समझता,
कोई नहीं समझता। घायल की गति पीड़ा जो है ना, या तो कोई घायल जान सकता है या फिर वो जान सकता है जिसने अपने हृदय में विरह की अग्नि संजो कर रखी हो। 10 नंबर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची री, ठीक है। ये भी अक्सर आप बहुत सारे एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते होंगे, लगाते होंगे, या अक्सर बात बात में लोग इसका जिक्र करते हैं, तो इसका भी अर्थ तो जानना चाहिए ना कि जो पूरी पंक्तियां उसका अर्थ है क्या। अब आप कहेंगे पूरी पंक्तियां है कहाँ, तो पूरी पंक्तियां 3-4 लाइन की हैं और समय का अभाव था, इस कारण से मैं उसको टाइप नहीं कर सका, और वो नीचे है, नीचे वाले पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा पूरे पूरे को। तो मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाचने लगी है। वो कहती है कि मैं तो अपने नारायण की स्वयं ही दासी बन चुकी हूँ। इस पर दुनिया के लोग कहते हैं कि मेरा बाउली पागल हो गई है, और कुटुंब के लोग उसे कुल का नाश कहने वाले कहते हैं, यानी कुलनाशी कहते हैं। फिर अगला है 11 नंबर, महारा रे गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया, ठीक है। ये भी पक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब PYQ हैं, कोई जरूर नहीं है नेट के एग्जाम में, ठीक है। अन्य प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप इनको अपने नोट्स में सम्मिलित करते जाइएगा। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही सब कुछ है, उनके सिवा इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। जिस तरह दही को मथ कर घी निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस संसार के सारे तत्व श्री कृष्ण को अपना लिया है और व्यर्थ की बातों को छोड़ दिया है। अगला है, मर्थे परस हरि चरण, ठीक है। ये 12 नंबर जो, अब इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ, हे मन, तू भगवान के चरणों को स्पर्श कर उनकी शरण में जा। उनके चरण अत्यंत सुंदर, शीतल और कमल के समान है, जो संसार के सभी दुखों और संतापों को हरने वाले हैं। इन्हीं चरणों का स्पर्श पाकर प्रहलाद ने इंद्र का पद पाया और ध्रुव अटल हो गए। यह चरण असहायों का एकमात्र सहारा है। उसके बाद से 13 नंबर देखेंगे, तनक हरि चितवा महारी और, ठीक है। 1 मिनट, इसका एक प्रयास, मैंने प्रयास किया कि पूरी की पूरी जो इनकी ये पंक्तियां हैं इसको लाया जाए, लेकिन 6-6, 7-7 लाइन की पंक्तियां हैं और वो लाना थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है, इसलिए इतना ही से काम चलाना पड़ेगा। प्रयास किया हमने, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा पढ़े बिना ना उतना सुटेबल नहीं हो रहा है, बट वो भी नहीं हो पा रहा है। अब इसका अगला बार जब भी बनाएंगे तो उसमें ये ध्यान रहेगा कि पूरी की पूरी पंक्तियां आनी चाहिए। अब देखेंगे पूरे के पूरे पद आने चाहिए। अब इसका अर्थ देख लेंगे, हे हरि, जरा मेरी ओर भी तो कृपा दृष्टि डालिए। मैं तो आपकी ओर एक टकटक लगाए देख रही हूँ और आप मेरी ओर नहीं देखते। आपका हृदय बहुत कठोर है। मीरा कहती है कि मुझे तो बस आपके दर्शन की आशा है। मैं सुबह से रात तक खड़ी होकर आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। मीरा के प्रभु अविनाशी हैं और उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और फिर 14 नंबर देखेंगे, महारो गोकुल रो व्रजवासी, ठीक है। मेरे प्रियतम तो गोकुल के रहने वाले व्रजवासी कृष्ण हैं। उनकी ब्रज लीलाओं को देखकर व्रज की गोपियां और सभी भक्त सुख पाते हैं। हम सब मिलकर नाचेंगे, गाएंगे, तालियां बजाएंगे और आनंद की हंसी हंसेंगे। 15 नंबर देखेंगे, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो सांवरो तो मन हेरत हंसिके। अब इसके देखेंगे अर्थ है। इसका अर्थ जो है, हे माँ, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला सांवला कृष्ण मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी भौं में कमान जैसी है और तिरछी आंखों के बाण हमारे हृदय के पार हो रहे हैं। लोग मुझे ठीक करने के लिए जड़ी बूटी घींच कर लाते हैं और ताबीज बांध देते हैं, पर उन्हें क्या पता कि कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि कृष्ण के प्रेम का रोग लगा है जिस पर मेरा वश नहीं है। अगला देखेंगे 16 नंबर, हेरी माँ नंद को गुमानी महरी मनड़े बसैयो, ठीक है। उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे, हे माँ, नंद जी का यह स्वाभिमानी और नटखट लाल मेरे मन में बस गया है। वह कदम के पेड़ की डाल पकड़कर खड़ा है और मेरी तरफ देखकर मधुर मुस्कान बिखेर रहा है। थारो रूप देखिया अटके। इसका अब अर्थ देखेंगे। इस वाला जो पंक्तियां हैं, इस वाला जो पद है, उसके अर्थ को देखेंगे। हे कृष्ण, आपका सौंदर्य देखकर मेरी आंखों और मेरा मन वहीं अटक गए हैं। परिवार, कुटुंब और सगे संबंधियों ने मुझे बार बार रोका टोका, लेकिन मेरा मुकुटधारी आपकी इस छवि को देखकर मैं सब कुछ भूलकर आपके प्रेम में लीन हो गई हूँ। अगला देखेंगे, अगला क्या 18 नंबर, निपट बंकट अब अटके। अर्थात इसका अर्थ देखेंगे, मेरे कृष्ण की उससे अत्यधिक तिरछी और सुंदर छवि पर जाकर अटक गई है। मदन मोहन कृष्ण के रूप रंग उस रूप को देखकर मेरी आंखें तृप्त नहीं होती, मानो वो मटके भर भर कर अमृत का पान कर रही हो। महामहरणोय रूप लुभाणी। अर्थ इसका देखेंगे, मैं मोहन के सुंदर रूप पर मोहित हो गई हूँ। उनकी कमल की पखुड़ियों जैसी आंखों वाला सुंदर मुखड़ा और उनकी तिरछी चितवन मेरी आंखों में समा गई है। वे यमुना के किनारे गायें चराते हैं और अपनी मीठी बाणी से बांसुरी बजाते हैं। 20 नंबर देखेंगे, सांवरा नंदन नंद दीठ पंड्या माई। अब इसका अर्थ देखेंगे, हे माँ, जब से नंदलाल सांवरे पर मेरी दृष्टि पड़ी है, तब से मैंने सारी लोक लाज छोड़ दी है और अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी हूँ। अगला देखेंगे,
रेणा लोभा अटका सकड़ियाँ फिर आए। अर्थ इसका देखेंगे, मेरी आंखें कृष्ण के लोभ में ऐसी अटकी हैं कि अब चाह करके भी वहां से लौट नहीं पा रही हैं। उनके नख से लेकर सिर तक के सौंदर्य को देखकर मेरा रोम रोम ललक रहा है और उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। अगला देखेंगे 22 नंबर, सकल कुटुंब बरजता बोलिया बोल बनाए। यानी पूरे परिवार के लोगों ने मुझे तरह तरह की बातें बनाकर रोका और डांटा, लेकिन ये मेरे चंचल आंखें किसी भी बात को मानकर रुकने को तैयार नहीं थे। ये तो कृष्ण के हाथों बिक चुकी हैं। आली डी महारी रेणा बाण पड़ी। हे सखी, मेरी आंखों को कृष्ण की देखने की आदत यानी बाण पड़ गई हैं। मेरे चित्त में उनकी मधुर मूरत ऐसी चढ़ गई है जैसे हृदय में कोई तीर चुभ गया हो। मैं कब से अपने महल के दरवाजे पर खड़ी होकर उनका रास्ता निहार रही हूँ। मेरे प्राण उसी सांवरे के प्यारे में अटके हैं जो मेरे जीवन की जड़ी बूटी है। मेरा तो गिरधर के हाथों बिक चुकी है, चाहे लोग कहें कि वो बिगड़ गई है। 24 नंबर देखेंगे, आशा प्रभु जान न दीजिए हो। ठीक है, ऐसे कृपाली प्रभु को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अपना तन मन धन उन पर न्यौछावर करके उन्हें हमेशा हृदय में बसाकर रखना चाहिए। हे सखियों, आओ हम सब मिलकर उनके मुखमंडल को देखें और अपनी आंखों से उनके रूप रस का पान करें। 25 नंबर देखेंगे, मिर्धर गिरधर आंगा नाचिया रे। मैं अपने गिरधर के आगे नाच चुकी हूँ। मैं नाच नाच कर उस रसिक प्रियतम को रिझाती हूँ और अपने सदियों पुराने प्रेम की परीक्षा लेती हूँ। मैंने श्याम के प्रेम के घुंघरू बांध लिए हैं और इसलिए मेरा मोहन के प्रति प्रेम सच्चा है। मैंने संसार की लोक लाज और कुल की मर्यादा की रत्ती भर भी परवाह नहीं की है। मीरा कहती है कि मैं अपने प्रीतम को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती और पूरी तरह हरि के रंग में रंग चुकी हूँ। 26 नंबर कह रहा है कि महारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया। इसकी विस्तृत पद जो है उसका अर्थ यहाँ से देखेंगे, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं। मैंने संतों की संगति करके देख लिया, सारा संसार छान मारा। मैं भक्तों को देखकर खुश होती हूँ और संसारिक मोह माया में फंसे लोगों को देखकर रोती हूँ। मैंने इन आंसुओं के जल से सींच कर इस प्रेम के बेल को बड़ा किया है। अब तो इस बेल पर आनंद के फल लगने लगे हैं। मैंने लोक निंदा की परवाह किए बिना कृष्ण को अपनाया। यहाँ तक कि राणा ने जो जहर का प्याला भेजा था उसे भी मैं हंसते हंसते पी गई। अब जो होना हो सो हो, मेरी लगन तो प्रभु से लग चुकी है। उसके बाद 27 में देखेंगे, माई सांवरे रंग राची। अर्थ, हे माँ, तेरे सांवरे रंग में रंग गई हूँ। मैंने पूरा श्रृंगार करके अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोकलाज का त्याग कर दिया है और अब मैं सिर्फ उनके लिए नाचती हूँ। संतों की संगति से मेरी दुर्बुद्धि कुमति नष्ट हो गई है और श्याम के प्रति मेरा सच्चा प्रेम जग गया है। 28 नंबर देखेंगे, मैं गिरधर के घर जाऊं। मैं तो अपने गिरधर के घर जाऊंगी, कहीं कि वही मेरे सच्चे प्रियतम हैं जिनका रूप देखकर मैं मोहित होती हूँ। रात होते ही मैं उनके पास चली जाती हूँ और सुबह होते ही लौट आती हूँ। मैं दिन रात उनके साथ खेलती हूँ और उन्हें रिझाती हूँ। 29 नंबर देखेंगे, माई री महाल लिया गोविंदा मोल। हे माँ, मैंने तो गोविंदा को मोल लिया है, खरीद लिया है। लोग कहते हैं कि मैंने इसे छिपकर या चोरी छिपे लिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने तो ढोल बजाकर डंके की चोट पर उन्हें अपनाया है। कोई कहता है कि यह सौदा महंगा है, कोई कहता है कि सस्ता है, लेकिन मैंने तो अपने दिल की तराजू पर तौल लिया है। इसके लिए मैंने अपना तन मन और जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, क्योंकि यह सौदा जो है ना अमूल्य है। प्रभु अब दर्शन दीजिए, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म का वादा कोल है। वाह, ये पंक्तियां जो है थोड़ी सी अच्छी लगी और इसकी जो अर्थ है या इसकी जो लाइनें हैं सच में प्रभावकारी हैं। 30 नंबर देखेंगे, मेरा लागो रंग हरि औरन अंटक परे। मेरा को तो अब केवल हरि का रंग लग गया है, बाकी सब संसारिक बातें पीछे छूट गई हैं। अब तो वह मस्तक पर तिलक, गले में माला और हाथों का चूड़ा ही मेरा सच्चा सिल, व्रत और श्रृंगार है। 31 नंबर कहेंगे, झूठा मणिक मोतिया रे, झूठी जगमग ज्योति। आगे देखेंगे इसका अर्थ क्या है। संसार के ये हीरे मोती और गहने सब झूठे हैं और इनकी चमक भी क्षण भंगुर है। सच्ची तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की प्रेम की माला पोती है। संसार के 56 भोगों को दूर बहा दो, क्योंकि इन वैभव का भोग में पाप का दाग है। मुझे तो अपने प्रियतम के घर का बिना नमक का साग भी सबसे भला और उत्तम लगता है। पराये लाख रुपये का सुंदर पुरुष भी मेरे किसी काम का नहीं, उसके साथ जाने पर कोई भला नहीं कहेगा। मेरा प्रेम तो उस अविनाशी ईश्वर से है जिससे मेरी सदियों पुरानी प्रीत है। मीरा को प्रभु मिल गए हैं और यही सच्ची भक्ति की रीति है। माई महाणे सुपणा माँ प्रणया दीनानाथ।
अब इसकी जो अर्थ है उसको देखेंगे। हे माँ, आज मैं अपने सपने में साक्षात दीनानाथ श्री कृष्ण मुझसे ब्याह रचाने आए थे। उस सपने में ब्रजनाथ दूल्हा बनकर आए थे और उनके साथ 56 करोड़ देवी देव सज्जन बाराती बनकर पधारे। सपनों में ही सुंदर तोरण बांधा गया और सपने में ही उन्होंने मेरा हाथ थामकर पारिग्रह संस्कार किया। थे मत बरजा माई री साधा दर्शन जावा। इसका अर्थ देखेंगे। हे माँ, तुम मुझे संतों के दर्शन के लिए जाने से मत रोको। मैंने श्याम के सुंदर रूप को हृदय में बसा लिया। मत रोको, मैंने श्याम के सुंदर रूप को अपने हृदय में बसा लिया और अब उनके सिवा मुझे कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। जब से सांवरा मेरे दिल में बसा है तब से मेरी आंखों की नींद उड़ गई है। ये तो रही 33 जो भी इनके पद हैं, उसका अर्थ हमने यहाँ देख लिया। अब जरा एक बार पदों को भी देख लेते हैं, क्योंकि पद देखना अति आवश्यक है। अब पद के क्रम में जब नीचे आते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे, ये रहे पद। थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी। सजनिया दुश्मन होय बैठिया, सबने लंगू कड़ी। यह विधि भक्ति कैसे होय, मन की मैल ये ते न छूटी। दियो तिलक सिर धोय। देख सकते हैं यहाँ पे, मन का मैल तो छूट नहीं रहा है और तिलक जो है वो सर पे लगा ले रहे हैं। फिर क्या है, हो कान्हा किन गूथी जुल्फी कारियाँ, यानी वो कान्हा तुम्हारे जुल्फ जो है ना उसको किसने गूथा, या जुल्फ में जो फूल वगैरह लगाए उसने किसने लगाया। उसमें 2 नंबर था ना जिसका हमने बात किया था। फिर अगला है प्रेमनी प्रेमनी रे प्रेमनी, मन्नो लागे कटारी प्रेमनी। जल जमुना माँ भरवा गायता, हती गागर मेथे हमनी रे। ठीक है, जग सुहाग मिथ्या रे, सजनी हावा हो मिच्चासी। वरन कर्या हरि विनाशी, महारो काल ब्यास न खासी। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई। यानी बिरहनी हो गई, बिरहन जो हो गई ना, बावरी सी हो गई है और अपने भवन पे चढ़ करके, ठीक है, महल पे चढ़ करके और वो मतलब हरकत कर रही हैं बिरह वाली। उसके बाद अगला देखेंगे, माँ ने चाकर राखो जी, यानी कि मुझे अपना नौकर रखो। ठीक है, मुझे अपनी दासी बना लो ताकि मैं रोज आपका दर्शन कर पाऊंगी। जोगी मज्जा मज्जा पाई परू, चेरी तेरी हो। प्रेम भक्ति को पढ़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। यानी कि जोगी जो है हमको छोड़ छोड़ के मत जाओ। ठीक है, अगर जाते भी हो तो प्रेम का रास्ता बताते जाओ, जिससे कि हम तुमको प्यार पा सकूं। ठीक है, या गले लगा सकूं, गैल बता जाए, कोई रास्ता बताते जाए। ठीक है, हेरी महा तो दर्द दिवाणु मारा, दर्द न जानिया कोई। घायल रीगत घायल जानिया हिवड़ो, अवण संजोय। ठीक है, यानी कि मेरे दर्द और कौन जानेगा, इसका अर्थ वहाँ बताए थे। ठीक है, इसका अर्थ वही जानेगा जिसने या तो प्रेम किया हो या जो कष्ट विरह की वेदना को समझा हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप हूँ हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा और तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। महारा रे गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया, दध मत घृत काढ़ लिया डार दया छुया। ठीक है, यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिस तरह से दूध से जो घी निकाल लेते हैं, काढ़ लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ डार है या छाछ है उसका कोई नहीं छूता है, वही हाल है। ठीक है, मैंने संसार के प्रेम को, संसार के घी को, कृष्ण रूपी घी को ले लिया है, बाकी जो बेकार है उसका कोई मोल नहीं। मणथे परस हरिणे चरण टेक, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। ईड़ चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, ईड़ चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरण शरण। ठीक है, तनक हरि चितवा महारी ओर, हम चितवा थे चितवोड़ा हरि। हिबड़ो बड़ा कठोर, मेरा आशा चितवणी थाड़ी। और न दूजा दौड़, उभड़िया दाठी अरज करूं मैं। छू करता करता भोर, मेरा रे प्रभु अविनाशी। देसियो प्राण अंकोर। इसकी भी जो पंक्तियों का अर्थ है, पदों का अर्थ है, ऑलरेडी मैं वहां मेंशन करते चल रहा हूँ। महारो गोकुल रो ब्रजवासी, ब्रज लीला लख जन सुख पावा। ब्रज वणता सुख राशि, राणा रणाचा गावा ताल बंजयावा पावा अड़द हासी। ठीक है, इस तरह से ये सब पंक्तियां हैं। मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ। पीडीएफ जब आप देखिएगा, ठीक है, तो पीडीएफ से लिखना होगा तो पहले नीचे स्क्रॉल करके आके ये पीडीएफ ये पद लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद से जाके ऊपर उसका अर्थ लिख लीजिएगा। और हो ना हो कुछ आप इसको एक बार बस वीडियो भी तो देख लेना। जब वीडियो देखिएगा ना तो आपके दिमाग में आइडिया रहेगा कि हाँ हाँ ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पद हैं वो मीरा के हैं, और इस तरह से चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। हे माँ, बड़ी बड़ी आँखियन बारो सावरो, मोन मरत मोतन हेरत हंसके। भौं कमान बान बांके लोचन मारत हीरे कसके। जतन करो जंतर लिखी बांधो, उखद लाऊं घंस के।
जायो ताऊ ताकू कछु और बीथा हो, नहीं न मेरो बस को, यानी मेरे बस का कुछ है ही नहीं, ना ही मेरो बस की, बीथा माने कोई भी अन्य उपाय, ठीक है। उसके बाद से जतन करो, कोई जतन करो, जंतर लिखो और बांधो, कोई जंतर लिख करके बांधो, क्योंकि मेरा मन नहीं रहा, ठीक है। उस भौवें जो हैं या उसकी जो अखियां हैं, सांवरे मन जो है उस पे लुट गई हूँ, ठीक है। उसके बाद से हेरी माँ नंद को गुमानी महरी मने बसियों, मनड़े बसियों कहे द्रुम डार कदम के ठाड़ो, ठीक है। द्रुम डार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्काए महारी और हंसियो, यानी कि मृदु मुस्कान के साथ उसकी ओर हंसते हुए कदम के पेड़ के पास वो देखी है, तब से वो उसके मतलब प्रेम में लुट गई हैं, प्रेम में